हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेकिंग सोडा या जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग धावन सोडा के बारे में पढ़ेंगे। धावन सोडा को धोने का सोडा या सोडा ऐश भी कहते हैं। धावन सोडा का प्रयोग कपड़ा धोने वाले साबुन तथा वॉशिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10 Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो Na2CO3 इंटू 10H2O को सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर 10H2O है इसलिए इसको डेकाहाइड्रेट कहेंगे। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट होता है। अब हम लोग इसके निर्माण के विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो धावन सोडा का निर्माण जो होता है सोडियम क्लोराइड की सहायता से 3 चरणों में पूर्ण होता है। धावन सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट। धावन सोडा का निर्माण सोडियम क्लोराइड की सहायता से सहायता से 3 चरणों में संपन्न या पूर्ण होता है। तो जो धावन सोडा का निर्माण है ये सोडियम क्लोराइड की सहायता से 3 चरणों में पूरा किया जाता है, जिसमें पहला चरण है पहले चरण में है सोडियम क्लोराइड को ठंडे जल तथा सांद्र अमोनिया के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो पहले चरण में सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा। पहला चरण है सोडियम क्लोराइड को ठंडे जल तथा सांद्र अमोनिया ठंडे जल तथा सांद्र अमोनिया के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है।
सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसका समीकरण देखेंगे। सोडियम क्लोराइड को ठंडे जल तथा सांद्र अमोनिया के, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl को ठंडे जल H2O तथा सांद्र अमोनिया NH3 के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनता है। तो पहले चरण में हमको सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। अब दूसरे चरण में सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, जिससे यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। दूसरे चरण में सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, जिससे ये अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ये Na2CO3 को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसमें जल नहीं होता, इसलिए इसको सोडा ऐश भी कहते हैं। Na2CO3 को सोडा ऐश भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरे चरण में पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग तीसरा चरण पढ़ेंगे, जिससे हमको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होगा। तीसरे चरण में तो दूसरे चरण में हमको सोडियम कार्बोनेट मिला था, उसको दूसरे चरण से प्राप्त सोडियम कार्बोनेट, जिसमें जल नहीं होता, उसको अजल कहते हैं। अजल सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय किया जाता है। तो दूसरे चरण में जो हम लोगों को अजल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, उसको जल में विलय किया जाता है, जिससे क्रिस्टल जल के 10 अणु पुनः धावन सोडा के रूप में प्राप्त होता है।
तो दूसरे चरण में जो अजल सोडियम कार्बोनेट मिला था उसको जल में विलय किया जाता है, जिससे क्रिस्टल जल के 10 अणु पुनः धावन सोडा के रूप में प्राप्त होते हैं। इसका समीकरण है Na2CO3। जल में विलय करने पर Na2CO3 इंटू 10H2, जिसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या धावन सोडा कहते हैं, प्राप्त होता है। धावन सोडा प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर जल के 10 क्रिस्टल अणु पुनः धावन सोडा के रूप में प्राप्त होते हैं। इसी को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। इसके बाद हम लोग धावन सोडा के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। अगला हेडिंग है भौतिक गुण। हम लोग धावन सोडा के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुण में पहला है सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। अगला है इसका गलनांक सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का गलनांक बहुत उच्च होता है। इसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है यह जल में विलय है तथा ऊष्मा उत्सर्जित करता है। यह जल में विलय होता है तथा ऊष्मा उत्सर्जित करता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के निर्जल को सोडा ऐश कहते हैं। तो हम लोगों ने सोडियम
कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या धावन सोडा के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा कि सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में विलय होता है तथा ऊष्मा उत्सर्जित करता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के निर्जल को सोडा ऐश कहते हैं। इसके बाद हम लोग धावन सोडा के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग धावन सोडा के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक गुण को अंग्रेजी में केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। रासायनिक गुण में पहला है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा के प्रभाव में क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या धावन सोडा एक प्रफुल्ल यौगिक होता है। धावन सोडा एक प्रफुल्ल यौगिक होता है, अतः इसे शुष्क हवा में खुला छोड़ देने पर क्रिस्टलन जल के इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। क्रिस्टलन जल के 9 अणु निकल जाते हैं और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो धावन सोडा जो है एक प्रफुल्ल यौगिक है, अतः इसे शुष्क हवा या खुले में छोड़ देने पर क्रिस्टलन जल के 9 अणु निकल जाते हैं और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट यानी कि जल का एक अणु ही बचता है। इसको सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। इसका समीकरण है Na2CO3 प्लस इंटू 10H2O। इसको शुष्क वायु में या खुले में छोड़ने पर Na2CO3 इंटू H2O जल का एक अणु ही बचता है, जिसको सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को शुष्क वायु में या खुला छोड़ने पर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट जल का एक अणु ही बचता है और
इसके 9 अणु जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट इंटू मोनोहाइड्रेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, जिसमें जल का एक अणु बचा है, मोनोहाइड्रेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसको निर्जल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडा ऐश कहते हैं। इसके बाद इसका समीकरण देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट Na2CO3 इंटू H2O को गर्म करने पर Na2CO3 प्राप्त होता है और जल बाहर निकल जाता है। Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडा ऐश कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रफुल्लन क्या होता है। किसी जल योजित लवण से वह लवण जिसमें जल मौजूद होता है। किसी जल योजित लवण से स्वतः जल के लुप्त होने की प्रक्रिया किसी जल योजित लवण से स्वतः जल के लुप्त होने की प्रक्रिया जिसके कारण लवण की सतह पर पाउडर या चूर्ण जिसके कारण लवण की सतह पर पाउडर या चूर्ण के समान हो जाती है, जिसके कारण लवण की सतह जो होती है पाउडर या चूर्ण के समान हो जाती है। यह प्रक्रिया
प्रफुल्लन कहलाता है। तो प्रफुल्लन क्या होता है? किसी जलयोजित लवण से स्वतः जल के लुप्त होने पर लवण की ऊपरी सतह पर पाउडर या चूर्ण प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया प्रफुल्लन कहलाती है। इसके बाद हम लोग धावन सोडा के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। धावन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला है, धावन सोडा का उपयोग जो होता है आग बुझाने वाले यंत्रों में, धावन सोडा का प्रयोग आग बुझाने वाले धावन सोडा का प्रयोग जो होता है आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। अगला है, धावन सोडा का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए अगला है, धावन सोडा का उपयोग जो होता है धावन सोडा का उपयोग कपड़ा धोने वाले साबुन में, कपड़ा धोने वाले साबुन तथा वॉशिंग पाउडर में जो कपड़ा धोने वाला पाउडर होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।